फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर जेईएन की भर्ती निकली है जिसमें 189 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। तो जो एग्रीटेक गुरु है ये चैनल, इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लेकर थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव की। तो उसी श्रृंखला में आज जो हमारी पहली क्लास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा और क्या क्या चीज़ हम इसमें क्लास में हम समझ पाएंगे और कम समय में इस एग्ज़ाम को अधिक से अधिक नंबर हम इसमें ला सकें। तो इसमें कोशिश ये की जाएगी कि आपको एवरी क्लास में एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको कराएं। साथ में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी हम लें, जिससे पर डे आप अगर 50 क्वेश्चंस भी करते हैं और वीकली एक टेस्ट का हम इसमें एवरी क्लास में इसमें हम प्रोविजन हमने रखा है। तो अगर हम सिलेबस को समझें तो हमारा वेटेज की बात करें तो हमारा 4 सेगमेंट हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होते हैं: फूड इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल, सोल वाटर कंजर्वेशन, फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर एंड ऑल। सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस एग्जाम में वो 50% वेटेज है सोल वाटर कंजर्वेशन, जिसमें आपके वाटरशेड मैनेजमेंट, इरिगेशन, सर्वेइंग, ऑल पैरामीटर जो हमारे प्रैक्टिकली हमको जो जब जॉब मिलेगा इसमें तो जो करना होगा वो 50% वेटेज इसी का ही है। और 20% वेटेज की बात करें फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी का है, और रिमेनिंग 20% और 30% फूड और रिन्यूएबल एनर्जी से हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें आज जैसे कि हम बात करेंगे सर्वेइंग के ऊपर। सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रिपेयर करे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन भी हमको दिया जाएगा, जिसे क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। सो क्रॉस स्टाफ जो होता है वो सेटिंग ऑफ द राइट एंगल्स। सो इस तरह से स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन द प्रिज्मेटिक कंपास द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएट सर्किल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। अब प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेइंग कंपास में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम इसमें समझेंगे आज। Prismatic compass and surveying compass give whole circle bearing of a line, quadrilateral bearing of a line respectively. That means prismatic compass whole circle bearing पे काम करता है और surveying compass quadratic bearing पे काम करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है prismatic compass और surveying compass में, ये हमको थ्योरी है कि ये हम क्लियर करेंगे। तो prismatic compass में निडल ब्रॉड टाइप की होती है और सर्वेइंग कंपास में एज टाइप की होती है। और ग्रेजुएट कार की बात करें तो इसमें graduate car ring is attached with the needle and graduate car is attached to the box. So it is basic difference of graduate car, and as I already told, whole circle bearing system in prismatic compass and quadratic bearing system in surveying compass. And signing vanes, objective vanes consist of metal vane and objective vane consist of metal vane, both are same. और रीडिंग एक्चुअली प्रिज्म से इसमें देखते हैं, इसलिए नाम प्रिज्मेटिक कंपास है। तो रीडिंग इसमें रिवर्स में होती है, जब हम प्रिज्म में इसको देखते हैं तब वो हमको सीधी हो जाती है। और अगर हम बात करें सर्वेइंग कंपास की तो इसमें रीडिंग हम डायरेक्टली आई से देखते हैं। ट्राइपॉड में और मे नॉट बी प्रोवाइडेड इन प्रिज्मेटिक बट इन ट्राइपॉड इज कंपल्सरी फॉर सर्वेइंग कंपास। अब बियरिंग का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बनता है कि बियरिंग और एजीमुथ ऑफलाइन है भी हमको दे रखा होता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल है, जैसे होल सर्किट बियरिंग चलता है तो टू बियरिंग हमको 269.30 दे रखा है, तो हमको वी विल माइनस फ्रॉम इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। सो आफ्टर थर्ड क्वाड्रेंट इज कम, सो वी विल माइनस फ्रॉम 360 डिग्री। सो हमारा 90.30 मिनट इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि थोड़ा क्या काम आता है, तो मेजर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। अब सबसे एक टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन है, साइज ऑफ थोड़ीलाइट इज स्पेसिफाइड बाय so diameter of lower plates. Very simple. So the following side are taken on a turning point, फोर्थ साइड और बैक साइड। जब हम टर्निंग पॉइंट जब लेवलिंग में हम करते हैं तो फोर्थ साइड और बैक साइड हमको दोनों लेना होता है। अब RL और बेंचमार्क हमको गिवन 100 मीटर, बैक साइड 1.215 मीटर, फोर्थ साइड इज गिवन 1.870 मीटर। रिड्यूस लेवल हमको इसका फॉरवर्ड स्टेशन का निकालना है। तो व्हाट इज द मेथड?
इसका आंसर 99.345 पे कैसे आया वो हम नीचे समझेंगे। सबसे पहले आप एलिवेशन, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हमको ये बेंच मार्क दे रखा है 210.852। इसमें हम जब ऐड करेंगे बैक साइड तो हमको हाइट ऑफ एलिवेशन आ जाएगी। और रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हमको फोर्थ साइड लेना पड़ेगा 1.836। तो एलिवेशन में से जब हम फोर्थ साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास में रिड्यूस लेवल आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले इसमें बेंच मार्क दे रखा है हमको 100, तो इसमें बैक साइड दे रखा है 1.215। जब हम 100 में 1.215 जोड़ेंगे तो हमको हाइट ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। और जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम फोर्थ साइड को माइनस करेंगे तो हमको रिड्यूस लेवल जो कि 99.345 है ये हमें मिल जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ही बनने की हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कंटूर इंटरवल क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ द मैप। यानी कि जितना स्केल बड़ा होगा कंटूर इंटरवल उतना छोटा होगा। सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप्स। यानी कि जब कंटूर लाइन सीरीज में स्पेस होती है तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हमको ज्यादा डिटेल में या ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस पे काम नहीं करना, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हमको। अब इसमें कुछ हमने प्लेन टेबल के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो प्लेन टेबल आप सबको पता है, प्लेन टेबल जो होता है कि हम जब सर्विंग करते हैं, हमको शॉर्ट डिस्टेंस का एकदम सर्वे करना है, प्लान बनाना है, तो प्लेन टेबल से हम करते हैं। प्लेन टेबल का सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेन टेबल। तो 600 mm इंटू 750 mm ये हमको डायरेक्ट लर्न करना है। इतना इसका साइज रहता है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन स्टेडिया डायफ्राम इज 3। ये लेवल का हाइट ऑफ एलिवेशन का जो ऊपर था ये थोड़ी यहाँ पर है कि हाइट ऑफ एलिवेशन इज एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और एलिवेशन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड। तो ये डिटेल आप समझ सकते हैं इसको देख। इस तरीके से इन्होंने पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है, उसके बाद में एलिवेशन और रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बैक साइड से माइनस किया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। फर्स्ट प्रिंसिपल इज होल टू पार्ट। सो होल टू पार्ट हमारा इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन चेन सर्विंग। फिक्सिंग, रिकॉन्सेंस, रनिंग सर्वे लाइन, मार्किंग। रिकॉन्सेंस मींस ट्रांजिट जब हम करते हैं पूरा एरिया को हम देख के आते हैं, तो सबसे पहली स्टेप तो रिकॉन्सेंस होती है और सबसे लास्ट स्टेप हमारी होती है रनिंग सर्वे लाइंस। प्रीलिमिनरी वर्क जो होता है वो हम चेयरिंग करते हैं, उसके बाद में स्टार्टेड फ्रॉम द बेस लाइन वर्क इज रनिंग अ सर्वे लाइन इज टू फोल्ड टू चेंज द लाइन एंड लोकेट द एडजेंट डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ लेवलिंग। ध्यान दीजिएगा इस पे। बैरोमेट्रिक लेवलिंग होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होती है, स्प्लिट लेवलिंग भी लेवलिंग होती है, मगर ट्रांसफ्रेवर्स सर्वेइंग होता है जिसमें हम नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस से फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन ऑफ टेबल। जब हम टेबल का प्लेन टेबल में ओरिएंटेशन करते हैं तो हम गलत कर देते हैं, स्प्लिट लेवल वाला हम टिक कर देते हैं, मगर इसका आंसर कंपास है जो इसको ओरिएंटेशन करने के काम आता है। So compass is used for orientation of plane table. It is used for ensure the table oriented to magnetic north of north. The survey used for various agriculture engineering. ये हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। Agriculture engineering intervention on the farm is agriculture survey. A simple device used for alignment of contour trench in hill slope is A-frame. ये भी हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। The longest of the chain line used in making survey is generally called as baseline. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Plane to which all vertical distance or elevation in survey work are referred is called datum। यानी कि datum point होता है जहां से हम vertical distance और elevation सर्वे वर्क का रेफर्स करते हैं। तो ये अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। तो जैसा कि आप ने देखा कि अभी हमने सर्वेइंग का क्विक एक हमने
20 से 21 क्वेश्चन और कुछ हमें कॉन्सेप्ट भी समझे हैं। तो इसी तरीके से हम एवरी क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ थ्योरी वाला पार्ट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव को लेके आए। तो उससे आई थिंक इट विल बी मोर इजी टू लर्न एंड विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में ये चीज स्टेबिलिटी रहेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू अगेन।